तुम लोगों ने मुझे बोला है कि चर्च के अंदर एक मॉन्स्टर है, सही है। मॉन्स्टर तो किसी वेपन से मरेगा नहीं ना, तो तुम लोग मुझे वेपन लेके जाने की परमिशन दे दो। देखो लड़के, 100 दिन गुजारने थे तुम्हें, 25 दिन तुमने गुजार लिए घर के अंदर। वहाँ पे नॉर्मल बंदा था, तुमने पिस्टल यूज करके मार दिया उसे। अभी पीछे रह गए 75 डेज, 25 डेज चर्च के अंदर गुजारोगे तुम, और बाकी के 50 डेज इस वाले ग्रेवयार्ड के अंदर। यही एग्रीमेंट हुआ था हमारा। हाँ, एग्रीमेंट तो हमारा यही हुआ था, लेकिन चर्च के अंदर अगर कोई बंदा आ गया तो फिर क्या करूंगा मैं? कैसे मारूंगा उसे? मेरे पास एटलीस्ट वेपन तो होना चाहिए ना। ये पिस्टल मैं अपने पास रख लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वेपन्स रखना अलाउड नहीं है। इसी तरह जाओगे चर्च के अंदर। मैंने बताया था पहले ही, मॉन्स्टर्स हैं चर्च में। वो तो मुझे पता है, चर्च के अंदर मॉन्स्टर है। और अगर आप लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड देखा है तो आप लोग को पता होगा, ग्रेवयार्ड के अंदर भी एक मॉन्स्टर है। बहुत ही ज्यादा भयानक है वो, साइज में भी काफी ज्यादा बड़ा है। रात को मेरे पीछे लग गया था, गिर गया था मैं, देख रहे हो खून निकल रहा है मेरा नाक से। कंडीशन तो मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मगर 100 करोड़ के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। 25 दिन से मैं इस वाले ग्रेवयार्ड के अंदर ही हूँ। मैं आप लोग को जगह दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने 25 दिन गुजारे थे। ये जो सामने वाली साइड पे आप लोग को दरवाजा दिख रहा है ना, ये कोई छोटा सा रूम नहीं है, ये पूरा का पूरा घर है। बेसमेंट में रास्ता जाता है। मैंने इसके अंदर 25 दिन गुजारे थे। एक मॉन्स्टर था या बंदा था, जो भी था, मैंने उसको सर पे गोली मारी और मर गया वो। उसके बाद आराम से मैंने अपने 25 दिन गुजारे, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अभी मुझे चर्च के अंदर जाना है, और जहां तक मुझे लगता है चर्च के अंदर भी कोई ना कोई मॉन्स्टर है। ग्रेवयार्ड के अंदर भी मॉन्स्टर है। ग्रेवयार्ड ये वाला एरिया है, यहाँ पर मैंने मॉन्स्टर खुद देखा था रात को। अभी तो सुबह का टाइम है ना, देख के सब कुछ अच्छा लग रहा है, मगर यहाँ पे एक मॉन्स्टर है जिसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो तो मुझे मार देगा। अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सोच रहा हूं कि थोड़ा सा बाहर चला जाऊं। तुम लोग मुझे एक दिन के लिए बाहर जाने दो, मैं बाहर आना चाहता हूं। ठीक है, आ जाओ, बाहर आओ, बात करता हूँ तुमसे। चलो भाई, फाइनली बाहर निकलने की परमिशन तो मिल गई है। 100 साल से ये वाला चर्च बंद है, और ये एक हॉन्टेड चर्च है। इसके अंदर मुझे 25 दिन गुजारने हैं। वेपन्स चाहिए होंगे मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि वेपन्स लेके जाओगे और मॉन्स्टर को मार दोगे? मैं कौन सा कोई छोटा वेपन लेके जाऊंगा, बड़ा वेपन लेके जाऊंगा ना, मॉन्स्टर को मार दूंगा। तुम मुझे वेपन लेके जाने की परमिशन दे दो। अरे देखो, 100 दिन की बात हुई थी, तुम चर्च से बाहर आ गए हो। इस तरह तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जाओ चर्च के अंदर जाओ। चर्च के अंदर जाऊंगा, मॉन्स्टर मुझे मार देगा। भाई मरना नहीं चाहता हूँ मैं। एक दिन मैं बाहर गुजारूंगा, और वेपन लेके जाने की भी परमिशन चाहिए मुझे। मैंने तो पहले ही कहा था तुझे, खतरनाक जगह है ये, मॉन्स्टर्स होते हैं यहाँ पे। तूने कहा था कि नहीं, मॉन्स्टर्स को मार दूंगा मैं। अभी क्या हुआ, डर लग रहा है तुझे? हाँ तो डरूंगा नहीं तो क्या करूंगा? रात को मैंने बाहर इतना बड़ा मॉन्स्टर देखा है, इंसान नहीं मार सकता उसको। वेपन्स चाहिए होंगे मुझे। अरे तू तो इस तरह निकल जाएगा, और कोई बंदा भी नहीं मिलेगा ना हम लोग को। क्या एक दिन चाहिए तुझे? हाँ, एक दिन का टाइम दे दो, मैं वेपन्स लेके जाऊंगा चर्च के अंदर। ठीक है, एक दिन का टाइम तो नहीं दूंगा, मगर 1 घंटे का टाइम देता हूँ मैं तुम्हें। इधर ही वेट करूंगा तुम्हारा। 1 घंटे के अंदर वापस आओ और जाओ चर्च के अंदर। ठीक है, मैं वेपन्स वगैरह लेके आ सकता हूँ ना? हाँ हाँ, ले आओ, जो मर्जी चीज ले आओ अपने साथ, लेकिन मॉन्स्टर तो फिर भी नहीं मरेगा। वो तो तुम देखते जाओ कि मैं करता क्या हूँ। धीरे धीरे मेरा खून भी साफ हो रहा है। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अपनी वैन लेकर आता हूँ। चर्च के अंदर जाना है। पता नहीं ये वाला चर्च अंदर से कैसा होगा, मगर मुझे इतना पता है कि चर्च के अंदर भी कोई ना कोई मॉन्स्टर है। अभी फटाफट से अपनी वैन को यहाँ से बाहर लेके जाता हूँ। 1 घंटे का टाइम है मेरे पास। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे वापस आना होगा। तुम लोग थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, बल्कि इतना तो टाइम ही नहीं है। तुम लोग यहाँ पे वेट करो, मैं बस 1 घंटे में
वापस आ रहा हूँ, फिर जाऊंगा चर्च के अंदर। अभी पता नहीं क्या होगा, मगर हाँ अगर तो मुझे 100 करोड़ मिल गए ना तो ये वाली गाड़ी कैसी है, नहीं ज़्यादा अच्छी नहीं है, इससे अच्छी गाड़ी परचेज करूंगा मैं। और हो सकता है कि कोई घर भी परचेज कर लूं, लेकिन अभी वो बात की बात है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि भाई 100 करोड़ का करना क्या है। अभी फिलहाल फोकस करना है सर्वाइवल पर। मुझे पता है कि चर्च के अंदर मॉन्स्टर तो होगा, और ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये वेपन से तो मरते नहीं है। मुझे कोई खतरनाक वेपन चाहिए होगा। ट्रेवर के दादाजी के पास भी मैं गया था, मगर उसने मेरी हेल्प नहीं की, मुझे मना कर रहा था कि चर्च के अंदर ना जाओ। लेकिन अभी 25 डेज गुजार लिए हैं मैंने, 75 डेज भी गुजार लूंगा, 100 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। फटाफट से जाता हूँ ट्रेवर के दादाजी के पास। लोकेशन पर तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ। ये मेरी हेल्प नहीं करता ना, अगर तो इसने मेरी हेल्प की तो भाई 100 दिन तो मैं आराम से सरवाइव कर ही लूँगा। डर तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन गिव अप करने का मेरा कोई भी मूड नहीं है। चर्च के अंदर तो मैं आज जाऊंगा, और फिर उसके बाद 50 दिन मुझे ग्रेवयार्ड के अंदर गुजारने होंगे, वो भी गुजार लूंगा मैं। सिर्फ और सिर्फ ट्रेवर के दादाजी की हेल्प चाहिए मुझे। ये सामने बैठा हुआ है, कभी ये स्पिरिट होता है, कभी ये नॉर्मल इंसान बन जाता है। दादाजी हेल्प कर दो ना, पैसे मिलेंगे मुझे। तू मरना चाहता है तो ठीक है, मर जा। मैंने तुझे मना किया था ना कि नहीं जाना चर्च के अंदर। चर्च के अंदर तो मैं जाऊंगा दादाजी, मर गया तो मर गया, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। जाऊंगा मैं चर्च के अंदर, मुझे कोई वेपन दे दो। ऐसे कैसे वेपन दे दूं? चर्च के अंदर 25 दिन गुजारोगे तुम, वहाँ पे एक मॉन्स्टर है, उसका मुंह भी नहीं है, देखा है तुमने? नहीं, मैंने ग्रेवयार्ड वाले मॉन्स्टर को देखा है, काफी ज्यादा बड़ा था साइज में। चर्च के अंदर पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर है, मैंने उसको नहीं देखा। मैं बता रहा हूँ ना तुझे, उसके हाथ भी कटे हुए हैं, गर्दन भी कटी हुई है उसकी, मुंह नहीं है उसका, कैसे मारोगे? इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। कोई वेपन वगैरह दे दो, कोई सुपर पावर दे दो। 100 करोड़ चाहिए ना मुझे दादाजी, गरीब हूँ मैं, पैसे चाहिए। पैसे तो बेटा नहीं मिलेंगे तुझे, लेकिन हाँ मरेगा जरूर। ऐसे कैसे मरूंगा दादाजी, हेल्प करो। देखो कोई ना कोई वेपन दे दो, आप तो स्पिरिट कम्युनिटी के किंग हो ना, सारी की सारी स्पिरिट्स आपके लिए काम करती हैं, इसलिए मुझे बस आप कोई वेपन दे दो या फिर कोई सुपर पावर दे दो, मुझे ये चैलेंज कंप्लीट करना होगा। चर्च के अंदर जो मॉन्स्टर है उसको मारने का तरीका तो मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन ग्रेवयार्ड वाले मॉन्स्टर को कैसे मारेगा? देखा है तूने उसको? हाँ दादाजी, देखा है मैंने उसको भी, साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, नॉर्मल इंसान से तो बड़ा ही है और काफ़ी ज़्यादा मोटा भी है। तो फिर बता मुझे, कैसे मारेगा तू उस मॉन्स्टर को? अभी फ़िलहाल 25 दिन चर्च के अंदर गुजारने हैं दादाजी। चर्च के अंदर जो मॉन्स्टर है उसको मारने का तरीका बताओ, ग्रेवयार्ड वाले का देख लेंगे बाद में। मुझे पता है कि चर्च के अंदर तुम 25 दिन गुजारोगे, उसके बाद दोबारा मेरे पास आ जाओगे, यही प्लान है ना तुम्हारा? हाँ दादाजी, अभी आपसे क्या छुपाऊँ, प्लान तो यही है, और आप ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो दादाजी। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बताओ कि कैसे मरेगा वो मॉन्स्टर। ग्रेवयार्ड के अंदर जो बड़ा मॉन्स्टर तुमने देखा था वो तो तुमसे मरेगा नहीं, वो मॉन्स्टर तुम्हें मारेगा, ये बात तो कंफर्म है। अभी रह गया चर्च के अंदर वाला मॉन्स्टर, तो उसकी शक्ल ही नहीं देख पाओगे तुम, हाथ भी नहीं है उसके। उसको मारने का एक तरीका है। तो फिर बताओ ना दादाजी, कौन सा तरीका है, कैसे मरेगा वो? कोई ना कोई रास्ता तो होगा। आग में जल के मरेगा वो, आग मारोगे ना मर जाएगा वो। ठीक है, थैंक यू दादाजी, आपने हेल्प की है मेरी। आ रहा हूँ मैं, 25 दिन गुजार के वापस आऊँगा। ग्रेवयार्ड वाला मॉन्स्टर नहीं मरेगा, वापस आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये दादाजी कुछ भी कर सकता है, ये किसी को भी मार सकता है। ये अगर मेरा साथ देगा ना तो मैं जीत जाऊँगा। वैसे भी एक लेवल मैंने क्लियर कर लिया है। टोटल चैलेंज के 3 लेवल्स थे, जिनमें से एक लेवल था घर के अंदर 25 दिन गुजारने वाला, वो लेवल मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद आता है लेवल 2, 25 दिन चर्च के अंदर गुजारने हैं, ये वाला लेवल भी आज मैं कंप्लीट करूंगा। उसके बाद आएगा लेवल 3, ग्रेवयार्ड के अंदर मुझे गुजारने होंगे पूरे के पूरे 50 दिन।
ये वाला लेवल भी आज ही कंप्लीट करूंगा मैं। उसके बाद अमीर हो जाएंगे हम लोग, 100 करोड़ मिलेंगे। क्या करूंगा 100 करोड़ का, सोच रहा हूँ कि बड़ा सा प्राइवेट जेट परचेज करूँ मैं। और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन पहले मैं चैलेंज जीत जाऊँ ना, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। अभी फ़िलहाल तो मुझे चर्च के अंदर वापस जाना है। दादाजी ने मेरी हेल्प कर दी है। इसने मुझे बताया है कि चर्च के अंदर जो मॉन्स्टर है वो आग से मरेगा, इसलिए मुझे अभी वो आग वाली बॉटल्स चाहिए होंगी। वो फेंक के मारूंगा मॉन्स्टर को, मॉन्स्टर मर जाएगा। और फिर उसके बाद 25 दिन चर्च के अंदर सो के आराम से गुजार लूंगा मैं। फिर उसके बाद लेवल 3 आएगा, और ये लेवल 3 खतरनाक है। लेवल 3 वाला मॉन्स्टर तो हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में भी देखा था, बहुत ही ज़्यादा भयानक था वो। मगर मार दूंगा, उसको भी मार दूंगा। अभी मुझे वो आग वाली बॉटल्स चाहिए, कहाँ से मिलेंगी? विलेज के अंदर एक एमुनेशन स्टोर आता तो है, सोच रहा हूँ कि वहाँ पे चला जाऊँ। मगर लॉस्ट गैंग का बेस भी तो आता है इधर, उनके पास चला जाता हूँ। वैसे भी इलीगल वेपन्स तो वो लोग सेल करते ही रहते हैं, सस्ते में हम लोग को वो आग वाली बॉटल्स मिल जाएंगी। उसके बाद चर्च के अंदर जाऊंगा। अभी तो सुबह का टाइम है ना, सब कुछ देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अभी से ही फीलिंग्स आ रही हैं कि चर्च के अंदर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा भाई। जो भी होगा खतरनाक ही होगा, मगर पीछे हटने की ऑप्शन है नहीं, इसलिए चर्च के अंदर तो मैं जाऊंगा। वैसे भी मॉन्स्टर को मारने का तरीका तो मुझे पता चल ही गया है। अभी डरने का टाइम नहीं है, अभी चैलेंज को क्लियर करने का टाइम है। ये है लॉस्ट गैंग का सीक्रेट बेस, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए होंगे। आग वाली बॉटल्स चाहिए मुझे। उसके बाद मैं जाऊंगा चर्च के अंदर। पैसे मेरे पास हैं नहीं, इसलिए मुझे वेपन चुराना होगा। एक बंदा दिख गया मुझे, इससे बात करता हूँ जाके। पता नहीं इसके पास वेपन्स होंगे या फिर नहीं। मुझे वेपन्स चाहिए, मिल जाएंगे क्या? हाँ मिल जाएंगे। कौन सा वेपन चाहिए तुझे? ये राइफल चलेगी क्या? नहीं, ये राइफल नहीं, वो आग वाली बॉटल्स होती हैं ना, वो मिल जाएंगी तुम्हारे पास? हाँ हमारे पास ही होती हैं आग वाली बॉटल्स, और कहीं से तुम्हें मिलेंगी भी नहीं। पैसे लगेंगे। कितनी बॉटल्स चाहिए? दे दो, यही कोई 4-5 बॉटल्स दे दो। 4 या 5? एक बात कर, 4 चाहिए या 5? यहाँ पे तू टाइम वेस्ट करने के लिए आया है क्या? नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए आया हूँ, टाइम तो मेरे पास भी कम है। 5 बॉटल्स दे दो। कितने में मिलेंगी? 5 बॉटल्स मिलेंगी 5 लाख में। ये साइड पे पड़ी हुई हैं, छुपा के रखी हैं हम लोगों ने। हाँ, यही आग वाली बॉटल्स चाहिए ना मुझे। 5 बॉटल्स 5 लाख की? पागल हो क्या? मैं तुझे पागल दिख रहा हूँ? निकल यहाँ से, इससे पहले कि गोली मारूं तुझे। नहीं नहीं, गोली मारने की जरूरत नहीं है। 5 लाख की बॉटल्स है ना, 5 लाख मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन आसपास कोई दिख नहीं रहा। सारे के सारे हम लोग की मेन वाली बेस के अंदर गए हैं, जो सिटी के अंदर है लॉस्ट गैंग की बेस। वहाँ पे पार्टी हो रही है, सब लोग उधर ही हैं, मैं अकेला हूँ इधर। अच्छा, तो तुम अकेले हो इधर? ये बात बताने की क्या जरूरत थी कि तुम अकेले हो इधर? लेट्स गो भाई। बेहोश हो गया ये, अभी फटाफट से ये वाली बॉटल्स उठा के बैग के अंदर डालता हूँ। चलो भाई, काम हो गया मेरा। एक बॉटल को वैसे मैं टेस्ट करके देखता हूँ। यहाँ पे फेंकता हूँ मैं बॉटल को, आग लग गई है, इसका मतलब है कि ये वाली बॉटल्स बिल्कुल ठीक हैं। यही चीज़ चाहिए थी मुझे। लेट्स गो भाई, वैन के अंदर बैठता हूँ और अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। वापस से जाता हूँ चर्च के अंदर। जो चीज़ मुझे चाहिए थी मॉन्स्टर को मारने के लिए, वो मुझे मिल चुकी है। अभी आएगा असल मज़ा। मैं भी देखता हूँ कि ये कौन सा मॉन्स्टर है जिसके हाथ भी नहीं है और मुंह भी नहीं है। मज़ा आएगा इसको मारकर। मुझे तो लगता है कि 1 घंटे से पहले ही मैं वापस आ गया। ठीक है भाई, जा रहा हूँ मैं चर्च के अंदर। 1 मिनट, नीचे उतरो। क्या लेकर आए हो तुम? मैं ये आग वाली बॉटल्स लेकर आया हूँ। अभी तुम देखते जाओ कि मैं करता क्या हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वेपन्स अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें परमिशन भी दी थी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आग लेकर आओगे तुम। क्यों, क्या हुआ? मॉन्स्टर तो आग से ही मरेगा ना भाई। नहीं नहीं नहीं, ये चर्च पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है। अंधे हो, दिख नहीं रहा तुम्हें?
लकड़ी का चर्च चाहिए। अगर तो तुमने इसके अंदर आग लगाई तो पूरा का पूरा चर्च आग में जल जाएगा। आग का सामान तुम अंदर नहीं लेके जा सकते। ये क्या बात हुई भाई, तुमने खुद ही कहा था ना कि वेपन्स लेकर आओ। अब अगर मैं वेपन लेकर आया हूँ तो तुम मुझे अंदर क्यों नहीं लेके जाने दे रहे हो? आरपीजी लेकर आ, मशीन गन लेकर आ, रॉकेट लॉन्चर, जो तुझे अच्छा लगे तू लेकर आ, लेकिन आग लेके जाना अलाउड नहीं है। मैं तो भाई ये आग ही लेके जाऊंगा अंदर। ठीक है, तो फिर तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। आ जाओ पार्टनर, बैठो गाड़ी के अंदर, निकलते हैं यहाँ से। अबे जा क्यों रहे हो? ये लो पकड़ो, एक ही बॉटल है मेरे पास, ये रख लो तुम। पागल समझ के रखा है क्या मुझे? ये वाली बॉटल रख दे यहाँ पे। और पार्टनर यहाँ पे आ, चेक कर इसका बैग, सारी की सारी बॉटल्स बाहर निकाल। पूरा का पूरा चर्च जलाने के चक्कर में है ये पागल आदमी। चलो सारी की सारी बॉटल्स बाहर निकालो। अब मैं क्या करूँगा? सारी की सारी बॉटल्स तो ले ली इसने। 5 बॉटल्स थी, एक तो रास्ते में ही ब्लास्ट कर दी। ये लेके क्यों नहीं जाने दे रहे हो मुझे? तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो गया है, ज्यादा बातें मत करो, जाओ चर्च के अंदर। ठीक है, जा रहा हूँ मैं चर्च के अंदर। कैसे मरेगा अब वो मॉन्स्टर? जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। पिस्टल है मेरे पास और राइफल भी है। पिस्टल, राइफल, आरपीजी सब कुछ अलाउड है, बस आग अलाउड नहीं है। ठीक है, करता हूँ मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। फिलहाल मुझे वैन को चर्च के अंदर लेके जाना है और इसको मैं इधर पार्क कर देता हूँ। ये वाली जगह ठीक रहेगी। चलो अभी जल्दी करो, टाइम नहीं है, जाओ चर्च के अंदर। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं चर्च के अंदर। यहाँ पे मॉन्स्टर होगा, कर लूँगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा। फिलहाल मुझे चर्च के अंदर जाना है। तुम्हारा लेवल 2 स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकलोगे तुम। वो तो देखते हैं ना कि क्या होता है। चलते हैं भाई चर्च के अंदर। आ गया भाई, मैं चर्च के अंदर तो आ चुका हूँ। पहली दफ़ा आया हूँ मैं। अबे भाई आग तो है इधर। दरवाजा लॉक कर दिया है हम लोगों ने, अंदर बुक्स हैं, बुक्स पढ़ो। मॉन्स्टर तुम्हें आज रात को ही मार देगा, 25 दिन बाद दरवाजा खोलेंगे हम। हाँ ठीक है, तुम्हारे मॉन्स्टर को मार के दिखाऊंगा मैं। अभी मज़ा आएगा ना। ये देख रहे हो भाई, कैंडल्स हैं यहाँ पे। मतलब ये है कि आग का अरेंजमेंट तो है, लेकिन अभी मॉन्स्टर इतना पागल तो नहीं है ना कि वो कैंडल के ऊपर आके बैठ जाएगा। मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। ये क्या चीज़ पड़ी हुई है इधर? ये पता नहीं क्या है। इसके अंदर पानी होता है क्या? मैंने पहले कभी तो नहीं देखा। और यहाँ पे ढेर सारी चेयर्स हैं। फिलहाल तो सुबह का टाइम है ना, इसलिए बाहर से सनलाइट आ रही है अंदर। और यहाँ पे मेरे ख्याल से फादर बैठता है। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये वाली जगह बिल्कुल नई बनी हुई है, मगर उस बंदे ने कहा है कि 100 साल से ये वाला चर्च बंद है। यहाँ पे एक मॉन्स्टर है जो कि अभी फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा। हो सकता है कि रात को आ जाए वो मेरे सामने। मगर यहाँ पे 2 रूम्स हैं। ये वाला रूम किधर जाएगा? इसके अंदर जाके देखते हैं। भाई दरवाज़ा किधर चला गया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? दरवाजे को मैंने टच किया और दरवाज़ा अचानक से गायब हो गया। इसका मतलब यह है कि भूत हैं इधर। इस वाले दरवाजे को गोली मारता हूँ। वैसे भी पिस्टल तो है ना मेरे पास। ये दरवाज़ा भी गायब हो गया। देखते हैं कि यहाँ पे और क्या कुछ है। एक पेंटिंग लगी हुई है और साथ में कैंडल्स भी हैं, मगर ये जल नहीं रही हैं। ये किस तरह का रास्ता है? यहाँ पे 2 बंदे आपस में बात करते हैं क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, मुझे पता नहीं है। मगर 2 दरवाजे बने हुए थे और बीच में ये जाली लगी हुई है। पता नहीं ये क्यों यूज होती है। हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और दरवाजा है और ये जगह मुझे अच्छी लग रही है भाई। ये क्या चीज़ है? सामने मेरे ख्याल से किसी की डेड बॉडी होगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है। किसी की डेड बॉडी है क्या इसके अंदर? पता नहीं इतना बड़ा ताबूत क्यों पड़ा हुआ है। मैं यहाँ से आगे जाने का ट्राई करता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है इस वाले ताबूत के अंदर है वो मॉन्स्टर जो कि रात को जागता है। बट अभी फ़िलहाल यहाँ पर
कुछ भी नहीं है। कोई है क्या इधर? अगर कोई है तो मेरे सामने आए, मैं भी देखता हूँ कि कौन सा मॉन्स्टर है इधर। अभी फिलहाल मुझे आवाज तो नहीं आ रही है किसी की। गोलियां चलाई है मैंने मगर कोई रिस्पांस नहीं है। जगह तो ठीक है, यहाँ पे ग्लास भी पड़े हुए हैं। ये मेरे ख्याल से फ्यूनरल रूम है। जगह तो ये वाली अच्छी है मगर सोऊंगा किधर मैं? यहाँ पे तो नहीं सो सकता हूँ ना, सामने हो सकता है कि किसी की डेड बॉडी हो, इसलिए मैं यहाँ पे सोने की गलती तो कभी भी नहीं करूंगा। मगर ये सोफा अच्छा लग रहा है मुझे, ये वाला सोफा। सोच रहा हूँ कि बाहर लेके चला जाऊं। और ये क्या चीज है? एक मिनट, ये तो परफ्यूम है। परफ्यूम क्या कर रहा है इधर? हाँ, मेरे पास अभी अभी एक प्लान आया है, बताता हूँ आप लोग को। देखो वो जो एयर फ्रेशनर होता है ना, एयर फ्रेशनर वाला जो स्प्रे होता है, अगर हम लोग उसको आग लगाएं तो आग लग जाती है। पता होगा आप लोग को, एयर फ्रेशनर को अगर हम लोग स्प्रे करें और आग लगाएं तो भाई आग लग जाती है और आग फैल भी जाती है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये परफ्यूम की बोतल मैं अपनी जेब में डाल लूं और फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर आए मैं ये परफ्यूम की बोतल उसको फेंक के मारूं और फिर जमीन पे गोली मार दूं, आग तो लग जाएगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है भाई, आग लग जाएगी। और अगर मैंने आग लगा दी मॉन्स्टर को तो फिर मॉन्स्टर मर जाएगा। ये वाला प्लान अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे अपने सोने का अरेंजमेंट करना होगा। ये वाला बेंच मेरे ख्याल से ठीक है, अभी सोफे को छोड़ो, आज रात मैं यहीं पे सोऊंगा। और मॉन्स्टर से बचने के लिए मैं यहाँ पे कैंडल्स रख देता हूँ, मॉन्स्टर मेरे पास आ ही नहीं पाएगा। आग से मरता है मॉन्स्टर, ये तो मुझे दादाजी ने पहले ही बता दिया था। अभी बारी है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की। थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फटाफट से कैंडल्स को यहाँ पे रख देता हूँ। मैंने तो अपना अरेंजमेंट कर लिया है, कैंडल्स मैं सारी की सारी इधर लेकर आ गया हूँ। अभी मज़ा आएगा। ये मॉन्स्टर मेरे पास तो नहीं आ पाएगा, इतना तो पता है मुझे। सिर्फ ये एक कैंडल बची है इधर, फटाफट से जाके परफ्यूम भी लेकर आता हूँ। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ थी? मैंने अभी अभी एक चीज़ देखी है, ये क्या था भाई? मॉन्स्टर था क्या? एक मिनट, दोबारा जाके देखता हूँ। ये जगह बिल्कुल सिक्योर है मेरे लिए, मुझे यहीं पे छुपना है। मगर मैंने एक चीज़ को देखा था, दोबारा आगे जाके देखता हूँ। पता नहीं ये क्या चीज़ थी, गायब हो गई। मुझे पता है मॉन्स्टर हो तुम, डराने की कोशिश कर रहे हो मुझे, लेकिन मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। पीछे से आवाज़ आई है। किधर है भाई? परफ्यूम की बोतल उठानी है मुझे, जल्दी से जाके एक दफा बोतल उठा लेता हूँ। लेट्स गो भाई, ये बोतल उठा के बैग के अंदर रखता हूँ। चलो चलो चलो, ये बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। अभी आते रहो भाई, मैं तुमसे डरूंगा नहीं। जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है और आग की टेंशन तो है नहीं, ये वाली कैंडल्स जलती रहेंगी। चलो भाई, मजा आने वाला है। परफ्यूम की बोतल भी उठा ली है मैंने और मेरे पास ये पिस्टल भी है। पिस्टल की गोली मारूंगा बॉटल को, बॉटल फट जाएगी और आग लग जाएगी। अगर तो पिस्टल की गोली से आग नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कैंडल्स भी तो हैं, मजा आने वाला है। चलो भाई आ जाओ मॉन्स्टर। डर लग रहा है क्या? लगता है कि कुछ ज्यादा ही डरपोक है ये, मगर मुझे डर नहीं लग रहा। मैं आराम से सो जाता हूँ इधर। नींद तो मुझे अच्छी आ रही थी मगर आवाज भी आ रही है। ये क्या चीज़ है भाई? कितना भयानक है ये। दादाजी ने ठीक ही बोला था, इसके तो हाथ भी नहीं है। ये हाथ इसका कटा हुआ है और दूसरा हाथ भी नहीं है। मुंह किधर है इसका? मुझे तो इसका मुंह ही नहीं दिख रहा। काफी ज्यादा भयानक है ये, लेकिन मुझे इसको देख के डर नहीं लग रहा, और वो इसलिए क्योंकि ये अभी मरेगा। फटाफट से बोतल को गोली मारता हूँ, आग फैल जाएगी और ये आग में जल जाएगा। लेट्स गो भाई, मारते हैं इसको। मगर ये क्या? किधर जा रहे हो? आओ ना यहाँ पे, डर लग रहा है क्या? तू मुझे आग में जलाना चाहता है, मैं इधर ही वेट करूंगा तेरा। तुझे क्या लगता है कि ये कैंडल्स कब तक चलेंगी? 1-2 दिन में ये कैंडल्स खत्म हो जाएंगी और फिर मैं अपना ये फैन चलाऊंगा,
कट जाएगा तू, मारूंगा मैं तुझे। इसको कैसे पता चल गया कि मैं इसको आग में जलाना चाहता हूँ? इस तरह तो मेरा प्लान खराब हो जाएगा। 1 या 2 दिन बस, उसके बाद ये कैंडल्स खत्म हो जाएंगी और तू मरेगा। इसको तो सब कुछ पता है। गोली मारता हूँ मैं इसे। नहीं भाई, गोली से तो कुछ भी नहीं हो रहा, गोली से नहीं मरेगा ये। मार मुझे मार, किसने कहा था चर्च के अंदर आ, जो भी यहाँ पे आता है मरता है वो। पता नहीं भाई अभी क्या होगा। तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता कैसे चला? 1 दिन सब्र कर, कैंडल्स बुझने दे, उसके बाद देख के मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। अब मैं क्या करूँगा? मेरा तो पूरा का पूरा प्लान ही खराब हो गया ना भाई। मैंने सोचा था कि मैं इसको आग में जलाऊंगा, लेकिन ये कह रहा है कि कैंडल्स 1 दिन में खत्म हो जाएंगी। और बात तो इसकी ठीक है, ये तो ऑलरेडी काफी ज्यादा छोटी हो गई हैं। खत्म हो जाएंगी ये 1 दिन में, उसके बाद ये मुझे मार देगा। जो भी करना है मुझे जल्दी करना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। एक प्लान है मेरे पास। ये जो परफ्यूम की बोतल है ना, इसको मैं खोलता हूँ और फिर परफ्यूम मैं यहाँ पे फ्लोर पे गिरा देता हूँ। जैसे ही ये मेरे सामने आएगा ना, मैं गोली मारूंगा और उसके बाद आग लग जाएगी इसको। अभी मेरे पास यही प्लान है और ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस होगा इसको मारने का। अगर तो ये मर गया तो ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं मरा तो मैं मरूंगा भाई। फटाफट से परफ्यूम की बोतल को खोलता हूँ। कर दिया मैंने अपना काम कर दिया और परफ्यूम मैंने फैला दिया है यहाँ पे। ये सामने ही खड़ा हुआ है, पता नहीं अभी आग लगेगी या फिर नहीं। ट्राई करके देखता हूँ। अगर तो आग नहीं लगी ना तो भाई मैं मर जाऊंगा। यहाँ पे आग लगेगी। अभी देखो कि इसके साथ होता क्या है। जल जा भाई, जल गया ये। इसको कहते हैं मास्टर प्लान। हाँ भाई, मुझे मारने का सोच रहा था ये। इसको लगा था कि ये वाली कैंडल्स बुझेंगी और मैं मर जाऊंगा। अच्छा हुआ कि आग लग गई। पहले मुझे लगा था कि आग नहीं लगेगी, लेकिन फाइनली भाई जल गया ये। थोड़ा सा परफ्यूम मैंने इस जगह पर भी गिराया था, लेकिन नहीं, यहाँ पे आग नहीं लग रही है। एक ही चांस था मेरे पास और फाइनली जल गया ये। अभी 25 दिन गुजारने हैं ना, गुजार लूंगा भाई। 25 दिन आराम से इस वाले चर्च के अंदर गुजारूंगा मैं। इसको कहते हैं मास्टर प्लान। मजा आ गया भाई, फाइनली मर गया ये। खाने पीने का सामान तो ऑलरेडी मेरे बैग के अंदर है। आराम से सोऊंगा इधर, बल्कि नहीं, अभी मैं इधर क्यों सोऊंगा। एक काम करता हूँ कि सोफे पे जाके सोता हूँ, आराम से नींद करूंगा। सुबह उठ के देखते हैं कि क्या करना है। खाने पीने का तो सारा का सारा सामान ऑलरेडी है मेरे पास। मॉन्स्टर मर गया, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। गुजारता हूँ यहाँ पे पूरे के पूरे 25 दिन और फिर उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ। फाइनली पूरे के पूरे 25 दिन गुजर गए। अबे तुम लोग आए नहीं हो अभी तक, दरवाजा खोलो। 25 दिन गुजार लिए मैंने। अबे तू मरा कैसे नहीं, अभी तक जिंदा है क्या? दरवाजा खोलो, बताता हूँ मरा क्यों नहीं। दूसरा लेवल भी क्लियर कर लिया मैंने। ये कैसे हो सकता है, अभी तक तू जिंदा कैसे है? मैं तो जिंदा हूँ भाई, थोड़ा सा साइड पे हो जाओ। चर्च के अंदर खड़े हुए हो, मर सकते हो तुम। मैं तब तक ये वाला मौसम देख लूँ भाई। बहुत दिनों के बाद निकला हूँ मैं बाहर। दाढ़ी भी बड़ी हो गई है, बाल भी कटवाने होंगे मुझे। मैंने अभी अभी अंदर देखा है, तूने जलाया कैसे मॉन्स्टर को? ये मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। 2 लेवल्स क्लियर कर लिए हैं मैंने। वेरी गुड वेरी गुड, तू तो बहुत अच्छा कर रहा है। अभी लेवल 3 की तैयारी कर। ये जो लेवल 3 का मॉन्स्टर है, ये तेरे ऊपर रात को अटैक करेगा। सुबह को तू यहाँ पे आराम से घूम सकता है, लेकिन जैसे ही रात होगी ये मॉन्स्टर तुझे छोड़ेगा नहीं। मैं तो कब से यही सुनता आ रहा हूँ। लेवल 1 क्लियर किया मैंने और अपना दिमाग यूज करके मैंने लेवल 2 भी क्लियर कर लिया। अभी लेवल 3 की बारी है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो भी क्लियर कर लूंगा, कोई ना कोई प्लान बनाकर।